नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। इसमें कविता पहली, हे मातृभूमि। तो इस कविता के कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल। तो दोस्तों, पद्य संबंधी हम लोग कुछ बातें पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो चलिए विद्यार्थी दोस्तों, आज हम इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। तो प्रथमतः शब्द वाटिका देख लेते हैं। नवाना, नवाना मतलब झुकाना। शीश मतलब सर। जीवा मतलब जीभ। रज मतलब धूल। रज मतलब धूल। बलिदान, प्राणाहुति, निछावर, बलिदान देना। देह मतलब शरीर। देह मतलब शरीर। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। 1. कृति पूर्ण करो। कृति पूर्ण करो। मातृभूमि की विशेषताएं। मातृभूमि की विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषताएं मातृभूमि की? तो मातृभूमि की 4 विशेषताएं हैं। प्रथम, श्री राम कृष्ण जैसे सुपुतो मतलब सुपुत्र बच्चों को आप जन्म दिया मातृभूमि ने। दूसरा है, समुद्र नित्य इसकी पद रज को धोता है। समुद्र नित्य इसकी पद रज को धोता है। और तीसरी विशेषता है, समुद्र इसे प्रणाम करता है। समुद्र इसे प्रणाम करता है। और चौथा, मातृभूमि का पुण्य नाम है। मातृभूमि का पुण्य नाम है। तो चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। कृति पूर्ण करो। कृति पूर्ण करो। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। क्या अर्पित करना चाहता है? मन और देह। मन और देह, ये 2 चीजें। अभी तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखो। एक शब्द में उत्तर लिखो। प्रश्न पहला, कवि की जीवा पर उसके गीत हो। कवि की जीवा पर उसके गीत हो। तो किसके गीत? मातृभूमि के। किसके? मातृभूमि के। दूसरा प्रश्न, मातृभूमि के चरण धोने वाला। मातृभूमि के चरण धोने वाला। तो मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन है? तो समुद्र। ओके, समुद्र। आता प्रश्न तीसरा, मातृभूमि के सपूत। मातृभूमि के सपूत मतलब पुत्र कौन है? श्री राम और श्री कृष्ण। श्री राम और श्री कृष्ण। प्रश्न चौथा, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम कौन सा नाम है? वो मातृभूमि। ओके। प्रश्न पांचवा, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। उत्तर है शीश। उत्तर है शीश मतलब सिर। अभी प्रश्न चौथा देखते हैं। कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। तो देखिए, सेवा में तेरी टिम्ब 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 बलिदान में जाऊं। ओके, तो इसका उत्तर हमें कविता में ही मिलेगा। देखिए, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं तेरा ही मंत्र गाऊं मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। तो ये है इसका उत्तर। अभी आगे जाते हैं। ये भाषा बिंदु। भाषा बिंदु, निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य प्रयोग करें। ओके, तो ये हमें जो नीचे दिए हुए हैं, एक सरल रेखा, क्वामा, प्रश्न चिन्ह, एक सीधी सी रेग और प्रश्न चिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह, ये सब है, उनका अलग अलग नाम है और उनके अलग अलग उपयोग है जो हम अभी देखेंगे। तो ये आपको सरल सी काड़ी दिख रही है, उसको बोल सकते हैं पूर्ण विराम। उसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ओके, और वाक्य कैसा होगा देखिए। राजा ने रानी को गले लगा लिया। राजा ने रानी को गले लगा लिया। और वाक्य के आखिर में यह पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। ओके, अभी दूसरा जो चिन्ह दिख रहा है वो अर्ध विराम का चिन्ह है। अर्ध विराम का चिन्ह है मतलब जिसमें वाक्य पूरा नहीं होता।
ओके, इसका वाक्य क्या आएगा? प्रणेश बच्चा था पर मुझे उससे बहुत लगाव था। प्रणेश बच्चा था, अर्धविराम का चिन्ह, पर मुझे उससे बहुत प्यार था या लगाव था। उसके आखिर में हम लोग पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। ओके, तो 2 चिन्ह हो गए हमारे। अभी तीसरे में जाते हैं। तीसरा तो आपको पता ही है, प्रश्न चिन्ह, जिसमें हम लोग उसे प्रश्न सूचक चिन्ह भी कहते हैं। और इसमें प्रश्न जब हम पूछते हैं तो उसके आखिर में यह लगाते हैं। तो प्रश्न कैसा होगा कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, उसके आखिर में यह प्रश्न चिन्ह का उपयोग हम लोग करेंगे। अभी जो चौथा चिन्ह दिख रहा है, जो हमें माइनस जैसे दिखता है, उसको बोल सकते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो 2 शब्द को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उदाहरणार्थ, हमें रात भर बड़ी, इसका वाक्य ऐसा होगा दोस्तों, दिन भर बड़ी दौड़ धूप रही। दिन भर बड़ी दौड़ धूप रही। तो इसके बीच में, दौड़ और धूप के बीच में यह चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, और उसके बाद प्रश्न चिन्ह को छोड़ के, जो हम लोग ने पहले ही देख चुका है, उसके बाद का जो चिन्ह है उसको बोलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। उसको बोलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। ओके, तो उसका वाक्य ऐसा होगा, हे परमेश्वर, उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगा के आपके चरणों में शीश झुकाऊं। हे परमेश्वर, उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह आपके चरणों में शीश झुकाऊं। ओके, तो ये वाक्य हो गया। अभी जो छठा चिन्ह हम लोग को दिख रहा है क्वामा जैसा, उसको बोलते हैं इकहरा उद्गरण चिन्ह। उसको बोलते हैं उद्गरण चिन्ह। ओके, और उसका वाक्य कैसा होगा? रोहन जी ने संत तुकाराम का रहस्यमय संत तुकाराम जी का ग्रंथ पढ़ लिया। इस चिन्ह को कहते हैं दोहरा उद्गरण चिन्ह। ओके, दोहरा उद्गरण चिन्ह। तो इसमें वाक्य क्या आएगा कि देखिए, रानी ने पूछा, उसके बाद आएगा दोहरा उद्गरण चिन्ह कि आपने दोनों का क्या किया। उसके बाद आएगा प्रश्न चिन्ह और उसके आखिर में आएगा दोहरा उद्गरण चिन्ह। फिर से बताता हूँ, रानी ने पूछा, उसके बाद दोहरा उद्गरण चिन्ह आएगा, आपने उन दोनों का क्या किया। उसके बाद आएगा प्रश्न चिन्ह और दोहरा उद्गरण चिन्ह से वाक्य पूर्ण होगा। अभी जो आखिरी चिन्ह दिख रहा है उसे हम लोग कहेंगे निर्देशक चिन्ह। ओके, जो बड़ा माइनस चिन्ह है उसे निर्देशक चिन्ह कहेंगे। ओके, तो उसका वाक्य ऐसा ही आएगा कि आपने बहुत अच्छा कहा, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आपने बहुत ही अच्छा कहा है कि बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होगा। ओके, तो ये इसके अर्थ और चिन्ह के नाम हमने अभी देखे। तो चलिए आगे देखते हैं। उपयोजित लेखन, शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। तो दोस्तों, हमें जो ये 4 शब्द दिए हैं उसके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। तो ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली और कांच। तो ये 4 शब्दों को लेके आपको एक कहानी लिखनी है, जिसमें ग्रंथालय का भी विषय हो, स्वप्न का भी विषय हो, उसमें छोटी सी पहेली भी हो और लास्ट में कांच। ये शब्द का हमें इस कहानी में उपयोग करना है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको खुद लिखनी है और ट्राई करनी है, और आपको जमी कि नहीं ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अभी देखिए आगे, मैंने समझा। तो हमें इस कविता में और इस स्वाध्याय में क्या समझा कि देखिए, मातृभूमि की सेवा करना हर नागरिक का कर्तव्य है और बहुत आवश्यक है सबके लिए। कभी अपने मातृभूमि पे संकट आ जाए तो हर एक नागरिक ने अपना सर्वस्व निछावर करके मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। वही मातृभूमि का सच्चा सपूत मतलब पुत्र होता है।
यह हम लोग ने इस कविता में समझा। तो अभी आगे देखते हैं। स्वयं अध्ययन मतलब खुद ही अध्ययन मतलब थोड़ा सा अभ्यास करके ये हम लोग को लिखना है। स्वयं अध्ययन विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत देश से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाइए। तो दोस्तों देखिए, हमें इस प्रश्न में ऐसा करना है कि विकास के कामों में भारत ने क्या क्या प्रगतिशील कार्य किए हैं, वो हमें सब उसकी सूची बनानी है, उसकी लिस्ट बनानी है। तो दोस्तों यह स्वयं अध्ययन आपको पूरा करना है, जिसमें आप लोग हमें विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत देश के संबंध में महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनानी है। ओके, तो इसमें आपको क्या लिखना है कि भारत कैसे प्रगति कर रहा है और भारत अभी कौन से पायदान पे है, उसकी अपनी भारत देश की क्या क्या प्रगति चल रही है, हम लोग ने क्या क्या महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की है, ये सब इसमें लिखना है और इसकी सूची बनानी है। ओके, तो दोस्तों आपको यह कविता और उसके स्वाध्याय कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बाजू की बेल आइकॉन भी दबाइए, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको प्रथमता देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नए स्वाध्याय लेके कविताओं के और पाठों के अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक बाय बाय, ध्यान रखिए।